Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू इंटेल सिटी एंड इस ट्यूटोरियल में हम 2 to 4 डिकोडर के कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी बेसिक्स और कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर हम उसके ट्रुथ टेबल से उसकी कुछ इक्वेशंस को ड्राइव करने के बाद वेरिलॉग का कोड डेटा फ्लो लेवल में लिखेंगे, और उसके बाद हम इसका टेस्ट बेंच कोड लिखेंगे, और फाइनली हम टेस्ट बेंच को और वेरिलॉग के कोड को सिमुलेट करेंगे मॉडल सिम सॉफ्टवेयर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद दी 2 to 4 डिकोडर। 2 to 4 डिकोडर जो है उसकी ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। इसमें 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं, दैट्स वाई इसको हम 2 to 4 डिकोडर कहते हैं। 2 इनपुट्स हैं H0 और H1, और U0, U1, U2 और U3, 4 आउटपुट्स हैं। और इसका जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है जो हम ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं, ट्रुथ टेबल में इसमें एक इनेबल की पिन भी है। इस इनेबल की पिन का काम ये है कि जब ये इनेबल 1 होगा तब ही हमारा जो डिकोडर है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज इनेबल अगर 0 है तो H0 H1 पे जो भी इनपुट्स हो, लेकिन आउटपुट जो है वो डोंट केयर होगी, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कंट्रोल में है इनेबल। और हम इनेबल को जब 1 करेंगे, हाई करेंगे, तो तब ही हम उस पर इनपुट्स को अप्लाई करेंगे और आउटपुट्स को मॉनिटर करेंगे। सो फॉर ई इक्वल्स टू 0, इनेबल 0 के लिए हमारे पास दोनों इनपुट्स पे चाहे 1 हो चाहे 0 हो, लेकिन हम आउटपुट को कंसिडर नहीं करेंगे, डोंट केयर करेंगे। जब इनेबल हाई हो, 1 हो, तो H1 H0 जो है 0 हो जब, तो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें U0 जो है वो हाई होगा। एक जो आउटपुट में कंसिडर करने वाली चीज है वो ये कि इस टाइम पे डिकोडर की जो आउटपुट है वो एक टाइम पे एक आउटपुट सिर्फ हाई होती है, बाकी सारी आउटपुट्स लो होती हैं। सो इन दिस केस जहाँ पे हमारे पास 0 है, H0 H1, और इनेबल 1 है, तो आउटपुट 1 है यहाँ पे U0 की। इसी तरह 0 1 के केस में यहाँ पे भी इनेबल 1 है, तो U1 ऑन है, हाई है, और बाकी सारे 0 हैं। इसी तरह 1 0 के केस में U2 हाई है, और 1 1 के केस में U3 हाई है। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द 2 to 4 डिकोडर। इसके बाद हम इसी सर्किट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशन को, बूलियन इक्वेशंस को। यहाँ पे हम U0 के लिए अगर हम इक्वेशन जो है वो कंसिडर करें, तो U0 के लिए जब हम इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, तो U0 के लिए जब हम देखेंगे तो H0 H1 को इन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों 0 हैं। इसी तरह जब U1 के लिए हम इक्वेशन जो है वो देखेंगे, ड्राइव करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम H0 को H0 ही रखेंगे, और H1 को हम इन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज H1 यहाँ पे 0 है। और इन दोनों के साथ हमने E को भी ऐड करना है, बिकॉज E जो है वो हमारे पास इनेबल का सिग्नल है। सिमिलरली हम U2 और U3 के लिए भी इक्वेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल U3 के लिए हम H1 H0 और इनेबल तीनों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे U3 के लिए भी इक्वेशन इस तरह से E H1 H0 एक्सट्रैक्ट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिलॉग कोड लिखना इसका सीखेंगे। तो वेरिलॉग कोड के लिए हम मॉड्यूल डिकोडर, ये डिकोडर मेरे मॉड्यूल का नेम है। इसके बाद जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, ये आउटपुट्स मेंशन कर दी मैंने यहाँ पे, और ये इनपुट्स हैं। इनपुट्स आउटपुट्स को मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में मेंशन कर दिया। इसके बाद इनपुट डिफाइन कर दिया, कौन सी इनपुट्स हैं। रिमेंबर दिस कि ये वायर टाइप की इनपुट्स हैं, E H0 और H1। आउटपुट्स जो है U0 U1 U2 और U3 ये आउटपुट्स हैं। और इसके बाद मैंने बूलियन इक्वेशंस जो मैंने एक्सट्रैक्ट की हैं प्रीवियस स्टेप में, उसी को इंप्लीमेंट किया और असाइन स्टेटमेंट को यूज किया। दैट मींस कि मैं डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग में काम कर रहा हूँ। तो इसमें H0 H1 को इन्वर्ट किया मैंने, और एंड ऑपरेशंस को यूज करते हुए E के साथ उसको एंड कर दिया। सिमिलरली असाइन U1 के लिए मैंने H0 H1 इन्वर्टेड और E, इन तीनों को एंड ऑपरेशन का परफॉर्म किया। इसके बाद U2 के लिए H0 H1 और E को मैंने जो है वो एंड किया, लेकिन इस केस में भी H0 को मैंने इन्वर्ट किया। इसके बाद फाइनली U3 के लिए हमें H0 H1 और H0 H1 और E को हमने एंड किया, और इस केस में किसी भी इनपुट को हमने इन्वर्ट नहीं किया। ये सारी जो है ये प्रीवियस स्टेप में जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी, वहां से हमने इक्वेशंस को राइट डाउन कर लिया असाइन स्टेटमेंट के साथ। इसके बाद एंड मॉड्यूल। सो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल खत्म हो गया, और डिकोडर का जो वेरिलॉग कोड है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम
नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में हम मॉडल सिम के अंदर जाके इसका टेस्ट बेंच भी लिखेंगे और इसका प्रोजेक्ट बना के इसको सिमुलेट करेंगे। सो लेट्स गो टू मॉडल सिम। ओके जी, लेट्स ओपन दी मॉडल सिम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो है सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो भी मेंशन करूंगा मैं। माय पीसी, विंडोज, इंटेंसिटी। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, इस फोल्डर का नाम रखते हैं डिकोडर। ओके, और ये मेरी जो लोकेशन है वो डिकोडर सी इंटेंसिटी स्लैश डिकोडर, और प्रोजेक्ट का नाम भी डिकोडर है। ओके क्लिक किया। यहाँ पे इस कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम, यहाँ पे मैंने इसे डिफॉल्ट ही रहने दिया। क्रिएट न्यू फाइल को क्लिक करके मैं यहाँ पे वेरिलॉग की फाइल जो है वो क्रिएट करूँगा। इसका भी नेम जो है वो डिकोडर ही रखूँगा मैं, बिकॉज मेरे मॉड्यूल का नेम भी डिकोडर है। सो प्रेफरेबल है कि आपका नेम, मॉड्यूल का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए। ओके, और फाइल डिकोडर डॉट वी आ गई है मेरे पास। क्लोज किया, यहाँ से मैंने इसको डिकोडर डॉट वी पे डबल क्लिक करके ओपन किया और ये मेरे पास इंटरफेस एक एडिटर आ गया। यहाँ पे मैं कोड को राइट डाउन करूँगा और कंपाइल करूँगा। सो मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए। ये सेम कोड है, टाइम सेव करने के लिए मैंने ये कॉपी कर लिया और कंपाइल करके चेक करूँगा कोई एरर्स तो नहीं है। कंपाइल ऑल पे क्लिक करूँगा, कंपाइल में जाके कंपाइल ऑल, तो कंपाइल ऑफ डिकोडर डॉट वी वाज सक्सेसफुल। तो अब क्योंकि कंपाइलेशन हो चुकी है, अब हम इसका टेस्ट बेंच जो है वो लिखेंगे और सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। सो टेस्ट बेंच के लिए सबसे पहले मॉड्यूल टीबी, और इसकी जो से लिस्ट होती है, पोर्ट लिस्ट, वो एम्प्टी होती है। और इसके बाद जो है इनपुट, जो जो यहाँ पे इनपुट्स हैं वो यहाँ पे मैंने रेज के साथ, रेज टाइप जो है वो मेंशन करनी है, H0 H1। और जो आउटपुट्स हैं उसको मैं वायर टाइप बनाऊंगा। सो वायर U0, U1, U2 और U3। इसके बाद मैं इनिशियल का एक सबसे इसके बाद मैं इंस्टेंशिएट करूंगा डिकोडर मॉड्यूल को। सो डिकोडर D1 डिकोडर, क्योंकि मेरे डिज़ाइन मॉड्यूल का नेम है, ये नेम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद D1 मेरे इंस्टेंट का नेम है। और इसके बाद ये बाय ऑर्डर जो है मैंने पोर्ट्स के कनेक्शंस को टाई कर दिया। U0 जो यहाँ पे है वो U0 इस वाले U0 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह U1 जो यहाँ पे है वो इस U1 के साथ। सिमिलरली EH0 और H1 यहाँ पे मेरे इन रजिस्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इनिशियल, इसके बाद इनिशियल का ब्लॉक मैं एक यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, इनिशियल बिगिन और एंड। और इसके अंदर जो मेरी इनपुट्स हैं उस जो EH0 और H1, इसको मैं जो अपने मॉड्यूल है उसको इनपुट्स अप्लाई करूँगा। सो इनिशियली मैंने E को 0 किया और H0 को 1 किया और H1 को भी 0 किया। सो E 0 है, रिमेंबर दिस कि मैंने डिस्कस किया था कि E अगर 0 हो तो हमारे मॉड्यूल को काम नहीं करना चाहिए, आउटपुट डोंट केयर होगी। तो हम इसको भी चेक करते हैं। 100 टाइम यूनिट का डिले है ये। और इसके बाद फिर हम E को 1 करते हैं, H0 को 0 किया और H1 को 1 किया, H1 को भी 0 किया। ये जो है ये मैं यहाँ पे डेसिमल में इंटर कर रहा हूँ वैल्यूज को। तो डेसिमल में ये, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 और 1 ही इंटर कर रहा हूँ, 0 और 1 जो है वो डेसिमल में भी और बाइनरी दोनों में 0 जो होता है वो 0 होता है डेसिमल में भी, और बाइनरी में जो 1 होता है वो डेसिमल में भी 1 होता है। इसलिए यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। इसके बाद फिर 100 टाइम यूनिट्स का डिले, और E को मैंने फिर 1 ही रखा और H0 को मैंने 1 कर दिया और H1 को 0 ही रखा। फिर कुछ टाइम यूनिट्स का डिले और फिर मैंने E को 1 ही रखा और H0 को 1 कर दिया और H1 को भी 1 कर दिया। सो ये कुछ इनपुट्स हैं, इस पे मेरे पास आउटपुट E0 पे नहीं आनी चाहिए। E1 पे मेरे पास जो है वो U0 को, जो मेरी डिजायर्ड आउटपुट है U0 को 1 होना चाहिए।
इसी तरह यहाँ पे इस केस में जहाँ पे मेरे पास H01 है और H1 जो है वो 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास U1 को 1 होना चाहिए और यहाँ पे मेरे पास जो डिजायर्ड आउटपुट है वो U3 को 1 होना चाहिए, बाकी सारे को 0 ही होना चाहिए। लाइक यहाँ पे U0 को 1 होना चाहिए और U2 U3 को 0 होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे U3 को 1 होना चाहिए और बाकी U0 से लेके U2 तक इन आउटपुट्स को 0 होना चाहिए, बिकॉज डिकोडर में एक वक्त में एक आउटपुट ही हाई होगी। इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे एंड मॉड्यूल करके मॉड्यूल को फिनिश करते हैं और यहाँ पे हम सिमुलेशन को परफॉर्म करते हैं। सो कंपाइल में जाएंगे, पहले कंपाइल करेंगे इसको और कंपाइलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। इसके बाद हम सिमुलेट में जाके और स्टार्ट सिमुलेशन को क्लिक करेंगे। स्टार्ट सिमुलेशन को क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें वर्क को क्लिक करेंगे और टीबी को सिलेक्ट करेंगे। ओके क्लिक। हमारे पास वेव फॉर्म की विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे कुछ सिग्नल्स भी आ रहे हैं। इन सिग्नल्स को हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड टू वेव भी कर सकते हैं और ड्रैग करके भी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे सिमुलेशन को। दोबारा रन किया और 3-4 बार आपने सिमुलेशंस को रन किया, कुछ सिग्नल्स आपके पास यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे 3 जो टॉप के सिग्नल्स हैं, ई से लेके H0 और H1, ये जो 3 सिग्नल हैं ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है और जिन नीचे वाले 4 सिग्नल हैं U0 U1 U2 U3 ये आउटपुट सिग्नल्स हैं। सो लेट्स चेक के जो इनपुट है वो और आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। सो ई जब हमारे पास 0 था तो H0 H1 H0 पे 1 था, दैट मीन्स कि U1 को 1 होना चाहिए था, लेकिन U1 1 नहीं हुआ, यानी कि आउटपुट हमारे पास क्या थी, तीनों जो चारों आउटपुट्स थी वो हमारे पास 0 थी। तो दैट मीन्स कि इनेबल जब 0 था तो कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं की हमारे सिस्टम ने। इसके बाद जब हमने इनेबल को हाई कर दिया और इनेबल थ्रू आउट ऑफ हाई ही रहेगा। सो इनेबल हाई है और यहाँ से हमने देखा कि H0 और H1 पे 0 है, तो इस 0 पे हमने U0 को हाई होना चाहिए था और बिल्कुल U0 हाई है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे H0 हाई है और H1 जो है वो 0 है, तो U1 को हाई होना चाहिए था, तो U1 यहाँ से हम देख सकते हैं कि U1 हाई है और बाकी सारे सिग्नल्स इस टाइम पे लो हैं। इसी तरह फाइनली जब हमने एक लास्ट इनपुट दी थी, लास्ट इनपुट जो थी उस केस में E1 था और H0 और H1 दोनों हाई थे, तो इस केस में U3 को 1 होना चाहिए था। सो लेट्स सी, जब हमने लास्ट इनपुट दी, लास्ट इनपुट हमारे पास थी H0 H1 दोनों 1 थे, ये दोनों हाई हैं, E भी हाई है, तो इस केस में U3 हाई हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि डिकोडर की ये आउटपुट है और इस तरह से डिकोडर के सर्किट को हमने सिमुलेट किया और इसी तरह से हम 3 to 8 डिकोडर के सर्किट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सिमुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।